साथियों, मैं ओपी शर्मा आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमने पहले पढ़ चुका है कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन कर लिया है और कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, इसको कैसे पढ़ा जाना चाहिए, इस पर हम विचार विमर्श कर लिए हैं। हम प्रैक्टिस सेशन के अंदर आ चुके हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 नंबर आपके सामने, 40 नंबर या 30 नंबर लेके आओ एक बार। 30 नंबर क्वेश्चन मुझे करवाना है, ठीक है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है। इसमें आपको बोला गया कि यदि किसी राशि पर 5% की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 है तो वह राशि क्या होगी। एक बात बताओ, 5% का हिस्सा बनाओ तो इसका मतलब 1/20 बनेगा। सर ये पहला हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा, जो पहला भाग होता है वो मूलधन होता है, दूसरा भाग मिश्रधन होता है। तो अगर कोई धन 20 रुपए हम दें तो 20 में एक जोड़ो, क्या आएगा सर 21। तो रेशियो बन गया 20-21। मूलधन और मिश्रधन का रेशियो 20-21 का बन चुका है। अब यहां से आपको ड्यूरेशन कितना दिया, टाइम कितना दिया सर 2 ईयर का। तो एक काम करो, इन दोनों के ऊपर पावर 2 लगाओ तो 20 का वर्ग करो कितना होगा 400, 21 का वर्ग क्या होगा सर 441, ठीक है। अगर 400 441 होगा तो मुझे बताइए 2 वर्ष के उपरांत ये मूलधन तो इतना है, मिश्रधन इतना है, इनका जो अंतर है वो क्या आएगा सर सीआई आएगा, सीआई। और सीआई जो होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है। और चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो कितना आएगा सर 41। एक बात बताओ 41 यूनिट है, वो 41 यूनिट यानी सीआई की यूनिट सीआई को रिप्रेजेंट करेगी। तो सीआई 328 है। कहने का मतलब ये हुआ 41 का मतलब इतना, तो 1 यूनिट का मतलब कितना सर 1 यूनिट का मतलब होगा कितना सर 8 होगा, 8 होगा। अगर 1 यूनिट का मतलब 8 होगा तो बेटा 400 यूनिट का मतलब कितना होगा, तो 8 × 400 तो 800 का 3200, आपका आंसर आएगा 3200 रुपए प्रिंसिपल मूलधन होगा, ठीक है। ये मैं आपको फॉर्मेट से जो करवा रहा था, यानी कि रेशियो फॉर्मेट से, रेशियो फॉर्मेट से आप इसको बहुत कम समय के अंदर बहुत ही अच्छी लाजवाब विधि के साथ कर सकते हो, ठीक है। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है, यानी 40 नंबर में ये दिया गया है प्यारे बच्चों, कितने समय में 1000 रुपए की राशि, कितने समय में 1000 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर से 1331 हो जाएगी। पहले एक बात समझो और प्रतिवर्ष संयोजित हो। 10% को मैं क्या बोल सकता हूं सर 1/10। चलो रेशियो में लेके आओ, रेशियो में लेके आएंगे। अगर एक धन 10 है तो दूसरा क्या होगा सर 10 + 1 क्या होगा 11 होगा सर 11। अब यहाँ पर जो टाइमिंग ड्यूरेशन है वो कितना है सर प्रतिवर्ष संयोजित हो, कोई टाइम का पता ही नहीं है, टाइम पूछ रहा है। चलो मूलधन और मिश्रधन होता है तो यहाँ से 2 रेशियो लेके चलते हैं, रेशियो 2 लेके चल रहे हैं, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला और एक मूलधन और मिश्रधन का अलग से, ठीक है। यहाँ आपका मूलधन अगर 1000 है तो मिश्रधन आपका 1331 रुपए है। अब इस रेशियो तक हमें पहुंचना है। चलो बताओ स्क्वायर करो तो बेटा क्या आएगा सर, इसका 100, इसका क्या आएगा सर 121, इसका 121। ये हम जब स्क्वायर किए ना तब जाके तो आता है ये। अगर हम इसका क्यूब करें, क्या करें सर क्यूब करें, तो 10 का क्यूब 1000 सर, 11 का क्यूब 1331। तो ये बताओ क्या ये रेशियो दोनों आपस में बराबर आ चुके हैं सर, आ चुके हैं। तो ये कितना करने पर आया सर, क्यूब करने पर आया। और क्यूब का मतलब टाइमिंग ड्यूरेशन कितना आया सर 3 वर्ष का आया। यही आपका आंसर होगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इस प्रकार से है 50 नंबर। देखिए इसमें क्या बोला गया जी, यदि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष के आधार पर की जाए तो 8000 रुपए की राशि को 2 वर्षों में 8820 रुपए दी जाएगी। तदनुसार चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला रेशियो नहीं आएगा, डायरेक्ट मूलधन और मिश्रधन वाला रेशियो ले आओ। सर यहाँ 8000 और यहाँ है सर 8820, ठीक है। टाइम दिया है कि सर दिया है, बिल्कुल 2 ईयर का प्लान दिया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान देना, अगर 2 वर्ष दिया है तो इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे और अगर 3 वर्ष देगा तो क्यूब रूट निकालेंगे। 0 से 0 कट गया, 2 से 400 बारी और 2 से 441, सॉरी यहाँ 2 है, ठीक है।
अब ये इसका स्क्वायर रूट क्या होगा सर 20 होगा, इसका सर 21 होगा। ऐसे मानिए आपने किसी को 20 यूनिट दिया और उसने कितना लौटा दिया सर 21, तो कितना ज्यादा यूनिट दे दिया सर 1 यूनिट ज्यादा दिया। आप निकाल रहे हो रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1 यूनिट किस पर दिया होगा सर 20 पर दिया होगा, और परसेंट बनाने के लिए मल्टीप्लाई इक्वल टू 100, तो बोलो कितना परसेंट आएगा सर 5%। आंसर आपका फाइनली होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान वे में चलेंगे, आपको पता तक नहीं लगेगा आप किस ट्रिक बेस से क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 10,000 रुपए मूलधन पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 12% और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएगा। अगर पहले वर्ष में 10% है, दूसरे वर्ष में 12% है, तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, अगर 10% की बात करूं तो इसका हिस्सा कितना बनेगा 110। सर दूसरा 12% है, इसका हिस्सा कितना बनेगा सर 3/25 बनेगा। तो देखो भाई, पहला धन दूसरा धन, ठीक है। अगर एक 10 है तो दूसरा क्या होगा रेशियो में सर 11, एक 25 है तो दूसरा क्या होगा सर 28। ठीक है, सीधा है, इनका मल्टीप्लाई कर लो, इनका मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका 250 आ गया, ये 11 × 88 8, 11 × 22 और 8 308 हो गया सर, बिल्कुल सही है। एक बात बताइए प्यारे बच्चों, मूलधन दिया है तो ये भी आपका मूलधन है और ये आपका मिश्रधन है, क्योंकि फर्स्ट वाला यूनिट मूलधन को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड वाला यूनिट मिश्रधन को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका मूलधन है कितना सर 10,000 है, इसका मतलब ये हुआ 250 यूनिट। 250 जो यूनिट है ना, ये 250 यूनिट किसे रिप्रेजेंट करता है 10,000 को, तो इसका मतलब क्या होगा, एक यूनिट किसे रिप्रेजेंट करेगा सर 1 यूनिट किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको बताना है। 250 का भाग इसमें लगाना है तो 40 को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ इस यूनिट का मतलब क्या होगा, तो 40 से मल्टीपल 0, 832 4 4 12, तो 12,320 आपका क्या होगा सर आंसर होगा। कई बार प्यारे बच्चों यहाँ पर ये हो सकता है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 2-3 प्रकार से आ सकती हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को ऐसे निपटाएं, ठीक है ना। अगर ऐसे इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन और आसान लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से जोड़ा जाए तो 80,000 रुपए की राशि 10% की दर से इतना हो जाती है। तो पहली बात तो ये समझो, मैंने आपको बताया कि मूलधन और मिश्रधन दिए गए हो तो एक बार ही तो उसका रेशियो लेकर आओ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा हो तो उससे भी एक बार ही रेशियो लेके आओ। रेशियो दोनों बराबर कब आ रहे हैं ये देखना है, ठीक है। अगर रेशियो 10% है तो 110, और 110 का मतलब क्या होगा सर, एक 10 होगा तो दूसरा क्या होगा सर 11 होगा, क्योंकि 10 में 1 जुड़ेगा तो 10-11 का रेशियो हो गया, ठीक है। दूसरा आपका मूलधन और मिश्रधन का सर 80,000 रेशियो 92,610, 0 से 0। अब मुझे एक बात यहां से समझाइए कि यहां किसी से कट रहा है क्या सर, नहीं कट रहा, तो मुझे रेशियो चाहिए 8,000 और 92,161 का। तो बताओ इसका स्क्वायर करने पर क्या रेशियो आता है सर, यह 100 हुआ और यह कितना हुआ सर 121। सर ये क्या क्यूब करने पर आ रहा है, सर ये क्या क्यूब करने पर आ रहा है सर, यह 1000 और यहां पर सर 1331, बिल्कुल सही है सर। इसके बाद इसकी पावर 4 करूं तो क्या आ रहा है सर, 4 करने पर आ रहा है क्या सर, नहीं आ रहा। लेकिन एक बात समझो, हमने यहाँ मिसप्रिंट क्या किया सर, इसमें अर्धवार्षिक जोड़ा गया जबकि हम तो वार्षिक से कर रहे हैं, तो अब ये गलती कर रहे हैं ना, तो फिर इसको हटाओ, ये गलती कर रहे हैं तो इसको हटाओ, फिर इसको क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, जब शर्त अर्धवार्षिक दे हो तो दर आधी हो जाएगी, दर जब आधी होगी तो ये 5% होगी, और 5% का मतलब 120 होगा। अगर एक 20 होगा तो दूसरा क्या होगा सर 21 होगा, दर आधी और समय दुगना, तो टी जो टी है ना, टी को दुगना करेंगे तो 2t हो जाएगा। अगर 2t हो जाएगा तो बताओ 20 का वर्ग क्या होगा, 20 का वर्ग क्या होगा सर 400 होगा, 21 का 441, सर इसका क्यूब क्या होगा सर, इसका क्यूब क्या होगा, इसका क्यूब 8000 होगा, 21 का क्यूब क्या होगा सर 9261 होगा। सर ये बताइए क्या मूलधन मिश्रधन का रेशियो सेम मिल गया सर, मिल गया। आखिरकार कितने पर मिला सर 3 पर मिला।
अगर 3 पर मिला तो इसका मतलब ये हुआ टाइमिंग आपका 3 आया और वो किसके बराबर जाएगा, 2t बराबर 3, तो t बराबर जब 2 का भाग लगेगा तो 1.5 वर्ष आपका फाइनल आंसर होगा। देख लीजिए, बस रेशियो बराबर करने, रेशियो बराबर तो सब बराबर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए साहब, इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है, वह राशि 8 गुनी होने में ब्याज की दर कितना लग पाएगी। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने रख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैं यहां से आपको कुछ चीजें बताने का प्रयास करता हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बता देना। देखिए, मैं कहता हूं कि कोई धनराशि 3 वर्ष में 2 गुना होती है। कितना गुनी होती है बेटा, 2 गुना होती है। ठीक है, तो अगला जो 3 वर्ष आएगा ना, इसमें भी वो 2 ही गुनी होगी, तो 2 दूनी कितना होगा, 4 गुनी होगी। अगला जब 3 वर्ष आएगा ना, इसमें भी 2 ही गुनी होगी जी। यहां मतलब ऐसे ये 2 के मल्टीपल में ही चलेगा, तो 4 दूनी 8 गुनी। फिर अगला जो 3 वर्ष आएगा तो सर फिर 8 दूनी 16 गुनी। ऐसे ही 2 गुणी में, अगर यह 2 गुणी है तो 2 में चलेगा, अगर यह 3 गुणी है तो 3 के गुणी में चलेगा, या 4 गुणी है तो ये सब 4 की गुणी में चलेगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं बात दूसरे तरीके से करूं कि 4 वर्ष में 2 गुणा, तो 8 गुणा होने में कितना वर्ष लगा, प्रश्न ये है। ठीक है, अगर ऐसा प्रश्न है तो प्यारे बच्चों ये कंफर्म करना, जो सेकंड वाला मल्टीपल है वो इसी की पावर बनेगा, इसी की पावर बनेगा। ठीक है साहब, अब इसकी पावर बनेगा तो ये 2 की पावर 3 बोल सकते हैं ना, इसे बोल सकते हैं साहब, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो देखो कुछ होने वाला है, ये लो साहब, ये क्रॉस गुणा कर देना है, ऐसे कर देना। तो 4 का गुणा पावर से करना, 4 3 12, और 2 का गुणा x से करना 2x, तो 2 छिकी 12, तो x बराबर क्या आ गया सर, 6 आ गया। ठीक है, ये मैं सिर्फ एग्जांपल करा रहा हूं। अब इस क्वेश्चन की ओर तो मैं आ रहा हूं, ये तो मैंने एग्जांपल समझाया था आपको, अब ये क्वेश्चन मैंने अब लिया है यहां से। ठीक है ना, कहीं इसको वो समझ जा हुआ, इसको हटा देता हूं ताकि आपके दिमाग में अच्छा बिगुल बचेगा। लो अब दोबारा से देख लो बेटा, जब 4 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, तो अगला जब 4 वर्ष आएगा फिर उसमें कितना होगा, 2 गुणा 2 कितना होगा सर, 4 गुनी हो जाएगी। फिर अगला 4 वर्ष आएगा तो इसमें फिर 2 गुनी, 4 गुनी कितना सर, 8 गुनी। 8 गुनी होने में उसको टोटल कितना टाइम लग गया सर, 4 तिया 12 वर्ष लग गया। एक आंसर इस तरीके से हो गया। सर दूसरा आंसर, 4 वर्ष में जब 2 गुनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है, तो अगला वर्ष x वर्ष, इसमें 8 गुनी, 8 को 2 की पावर 3 बोलेंगे, ध्यान रखना, या इसकी पावर 1 बोल दो या मत बोलो, कोई बात नहीं है। इसका वज्रगुणा इससे कर दो, इसका वज्रगुणा पावर से कर दो। ठीक है, तो 4 तिया सर, 4 तिया कितना हो गया सर, 12 हो गया। भाई इसका पावर घात से ही करना कि किसी और से समझ ले। ठीक है ना, तो 4 का गुणा 3 से तो कितना हो गया, 12 हो गया। सर x का गुणा 1 से तो x बराबर कितना हो गया सर, 12 हो गया। ऐसे भी आप इन दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो साहब, क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक आदमी 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना गुणा अपने पैसे को कर लेता है। एक बात बताओ प्यारे बच्चों, 1.331 इतना मल्टीप्लाई कर रहा है, दशमलव हटा दो, नीचे 000 रख दो। ठीक है, अब यहां पर तुम क्या मानने वाले हो ये बता दो। सर वो मानो जो नीचे हो, यहां 1000 तो यहां 1331। अब ये 1000 और 1331 है, तो ये आपका मूलधन है, तो ये आपका कौन सा धन है, मिश्र धन। टी टाइमिंग कितना वर्ष है सर, 3 वर्ष है। तो एक काम करो, मैंने आपको क्या समझा रखा है, पहला रेशियो दूसरा रेशियो, ये 1000 और ये 1331। अगर ड्यूरेशन है तो सीधा या तो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट, यहां 3, ये 10 बन गया तो ये 11 बन गया। इसका क्यूब रूट 10 होगा, इसका 11 होगा, तो 10 से 11 होने में कितना लगा सर, 10 से 11 होने में 1 लगा। किस पर लगा सर, 10 पर लगा।
परसेंट के लिए 100, आंसर आपका 10% रेशियो, 10% क्या आ गया सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। देख क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो पा रहा है, ये आपको देखना होगा जी, ठीक है। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये कहता है साहब, देखो इसमें क्या बोला गया सर, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ये है। तो देखो एक तो मैं बेसिक बता रहा हूं और दूसरा मैं पूरा बेसिक के अलावा ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो आप जो आपको अच्छा लगे ना वो चीजें आप समझना, ठीक है सर, बिल्कुल। CI माइनस SI इज इक्वल टू जो है ना डिफरेंट दिया है, अंतर दिया है। प्यारे बच्चों CI निकालेंगे तो CI निकालने के लिए मैंने आपको क्या क्या नहीं बता रखा, सब कुछ बता रखा है सर, मूलधन गुणा ऐसे ऐसे, वो तरीका तो आप लगाना नहीं सर, ठीक है। CI कैसे निकालेंगे, SI कैसे निकालेंगे, वो चीजें मैं आपको डिफरेंट दिखा रहा हूं। एक बात बताओ, 5% को आप क्या बोल सकते हो सर, 1/20। इसका नीचे वाला हिस्सा क्या है सर, 20 है, तो इस 20 की पावर वो लगाना जो आपको टाइम दे रखा हो। सर 2 दे रखा है, सर 2.5 दे रखा होता तो क्या करते, अरे 3 मान लो, अगर 2.5 सवा कितना भी टाइम दे रखा हो तो उसे 3 मान लो, 4 मान लो, एक ज्यादा वाली मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 20 का वर्ग करें तो कितना सर, 400 हो गया प्रिंसिपल, ठीक है। ड्यूरेशन आपका 2 ईयर का है सर, कोई दिक्कत नहीं है, पहला और ये दूसरा। आप पहले दिखा रहे हो SI और फिर दिखा रहे हो CI, ठीक है। क्या आप देख पा रहे हो इस बात को बेटा, इसका हिस्सा निकालना है 1/20, इसका हिस्सा 1/20 कितना होगा सर, 20 होगा। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष कैसा होता है सर, समान होता है, क्लियर है ना। अब आगे चलें, 20 हो गया तो यहां भी 20 आएगा, क्योंकि SI और CI प्रथम वर्ष कैसे होते हैं बेटा, समान होते हैं। अगर प्रथम वर्ष समान होते हैं तो अगले वर्ष का जब मैं निकालूंगा 1/20 निकालूंगा सर, 1/20 इसका 1 होगा, 1 इसमें जोड़ेंगे तो 21 होगा। चलो बताओ ये क्या 20 और 20 कितना होगा सर, 40 होगा, और यहां कितना हो जाएगा सर 41, और यह डिफरेंट कितना होगा सर, 1 होगा। लेकिन एक बात बताओ प्यारे बच्चों, 1 जो आया है ना 1, इस 1 का मतलब है 1 यूनिट किसे रिप्रेजेंट करेगा सर, 1 यूनिट का मतलब 15 होगा, 1 यूनिट डिफाइन करेगा 15 को। तो वो यहां से पूछेगा कि जब 1 का मतलब 15 है तो बेटा 400 का मतलब कितना होगा, तो 15 चौका 60, 400 इंटू 15, तो 15 चौका 60, 6000 आपका क्या होगा, आंसर होगा। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका जो ट्रिक बेस है वो देखें कि अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटा 100 की पावर ऑफ स्क्वायर। जब अंतर 2 वर्ष का पूछे तो आप ये फॉर्मूला लगा देना, अंतर की जगह 15 है, मूलधन की जगह x, दर की जगह 5/100, स्क्वायर है तो 2 बारी ऐसे, 25 चौका 100, ये 400, 15 चौका 60, तो x बराबर 6000 आपका आंसर। ये लो साहब, 2 तरीके से आप समझ पा रहे हैं, बेसिक प्लस ट्रिक्स प्लस कंसेप्ट, सब कुछ आपके हाथ में। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है जी, देखते हैं। चलो साहब अगले क्वेश्चन पर लेके आइए। क्वेश्चन ऐसे है जी कि 5 वर्ष में कोई राशि दोगुनी हो रही है, कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी साहब। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन अभी मैंने समझाया कि जब कोई राशि 5 वर्ष में कैसी हो रही है, दोगुनी हो रही है, तो आगे भी दुगनी, फिर आगे दुगनी, फिर आगे दुगनी, फिर आगे भी दुगनी होगी। तो अगला 5 वर्ष होगा तो 2 दूनी सर 4, फिर 4 दूनी सर 8 होगा, ठीक है। अगले 5 वर्ष में 8 होगा, फिर अगला जब 5 वर्ष आएगा 8 दूनी 16, अगला 5 वर्ष आएगा 16 दूनी 32। अब इसमें प्रश्न में कितना गुणे की बात की है सर, 8 गुणी की बात की है, तो प्रश्न तो हमारा यही रुक गया था सर, 8 गुणी तक ही रुक गया। अगर 8 गुणी पर रुक गया तो प्यारे बच्चों यहां तक टोटल जो है वो टाइम कितना हो गया, 5 या 15, यानी 15 वर्ष हमारा टोटल टाइमिंग लग गया 8 गुणी में, ठीक है। दूसरी बात इस प्रकार से भी मैंने आपको समझाया कि अगर कोई धनराशि 5 वर्ष में 2 गुणी होती है, 2 गुणी, इसकी पावर 1 लगा सकता हूं,
तो उसे 8 गुणी होने में, 2 की पावर 3 गुणी होने में, 8 गुणी को हम 2 की पावर 3 बोल सकते हैं। तो कितना समय लगेगा, याद रहे इसको वज्रगुणा करोगे आप, इसको वज्रगुणा करोगे, वज्रगुणा घातों के साथ होना है, इसको घात के साथ करना है घातों के साथ। तो 5 3 15 इक्वल टू एक्स, एक्स बराबर 15 आपका फाइनल आंसर आएगा सर। देख लो, क्या आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे? क्वेश्चन का आंसर ऐसे निकलेगा, पता भी नहीं लगेगा आप आंसर कब निकाल चुके हो। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है साहब, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है प्यारे बच्चों, 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर इतना हो जाता है। देखो भाई सुनो, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। टी फॉर टाइमिंग इक्वल टू 3 वर्ष, लेकिन यह बोला गया कि इतना गुणी हो जाती है। तो बताओ 8 या 24 और 3 27/8, ठीक है, इतना गुणी हो जाती है। अब इतना गुणी हो जाती है तो पहले तो कुछ रखा होगा, तो नीचे वाले को फर्स्ट में रख दो बस आप। तो 8 इसका मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे ना तो यह 27 आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो इसको हम मूलधन मानते हैं, तो इसे हम कौन सा धन मानते हैं बेटा, मिश्र धन मानते हैं। ये तो आपको मैंने सब कुछ समझा रखा है सर, बिल्कुल समझा रखा है। चलो तो बताओ, आप वही रेशियो में ले आओ, ये 8 है तो ये क्या होगा सर 27। अब इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वो पूछ रहा है, तो ड्यूरेशन टाइम दिया है, टाइम कितना है सर 3 का है। तो चलो इसका क्यूब रूट निकल जाएगा, घुंडी में 3 फंस जाएगा, या 2 तो यहाँ 3 हो जाएगा। 2 से 3 होने में उसे कितना समय लगा सर, उसे 1 लगा, 1 लगा एक्स्ट्रा, किस पर सर 2 पर, परसेंट के लिए 100। आंसर यू विल बी गेट ओनली फॉर 50%। देख लो साहब, ये विधियां जो मैं आपको बता रहा हूं, जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, जो कंसेप्ट बता रहा हूं, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। लेकिन होगा तभी जब आप इसको सही तरीके से सही मायने में समझेंगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन क्या कहता है जी, क्वेश्चन में बोला गया कि ब्याज की किसी वार्षिक दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। बहुत बढ़िया। इससे पिछला वाला क्वेश्चन दिखाना 23, इससे पिछला वाला क्वेश्चन दिखाइएगा। ये हमने नहीं किया भाई साहब, थोड़ा सा ध्यान से करें। देखिए अब इसको हम ये कहते हैं प्यारे बच्चों कि इसमें 3 वर्ष का अंतर दिया है। अब ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो एक बात बताओ, इसका हिस्सा बनाओ, 1/20 बन गया। अब नीचे क्या है सर 20, तो इस 20 की पावर उतना लगाओ जितना टाइम हो सर, 3 वर्ष लगा लो। तो मूलधन कितना बन गया सर 8000 मान लिया। अब एक लड़का ये जानना चाहता है सर ये 20 का ही क्यों मानते हो? इसलिए मानते हैं ताकि इसके फैक्टरों के हिस्से करने में जब 20 का भाग लगे तो वो आसानी से सुगम भाग लग जाए। ठीक है, चलो बेटा 3 वर्ष है तो 3 फैक्टर बने, ठीक है सर। एसआई और हम सीआई निकाल रहे हैं, 2 चीजें निकाल रहे हैं। अब एसआई सीआई निकाले तो फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। अब ये यहां से हिस्सा आपका 1/20 भाग निकालना है। 1/20 भाग निकालोगे तो चलो बताओ, पहले इसका 1/20 कितना आएगा सर 0,400 आएगा। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर 400, तो यहां भी क्या आएगा सर 400। साधारण ब्याज एसआई सीआई प्रथम वर्ष इक्वल टू, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब इसका 120 निकालना तो 20 आएगा, इसका 120 हिस्सा 20 आएगा, 20 जोड़ेंगे 420। फिर इसका 120 निकालेंगे, फिर वो कितना आएगा सर 21 आएगा, वो 441 हो जाएगा। चलो बताओ यहाँ टोटल बताओ कितना हो गया, 4 तिया 1200, तो ये हो गया 1261, ये हो गया। इनका डिफरेंट 61 हो गया जी, बिल्कुल सही है। प्यारे विद्यार्थियों एक बात बताओ कि 61 यूनिट, ये यूनिट किस डिफरेंट को रिप्रेजेंट करता है 36.60 को, तो 1 यूनिट किसे रिप्रेजेंट करेगा सर 36.60/61। अगर आपसे मैं प्रिंसिपल पूछूं तो प्रिंसिपल ये मैंने इमेजिन किया था, तो इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 8000, तो बताओ आंसर क्या आएगा सर। यहाँ 00 और कर सकता हूं, दशमलव हटा के, बिल्कुल सही है, इधर से काट दो, ये 60 बारी 8 से 4800, आंसर आ गया आपका प्रिंसिपल। ठीक है,
एक तरीका तो मैंने ये आपके सामने रख दिया साहब कि एक तरीका तो ये है आपके सामने। दूसरा तरीका, जब अंतर 3 वर्ष का दिया गया हो तो अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटा 100 की पावर स्क्वायर 300 प्लस दर बटा 100 की पावर 1। ठीक है साहब, बिल्कुल सही है। अब मुझे एक बात बताओ, अंतर की जगह अंतर रखो सर, 36.6 और पॉइंट हटा दो नीचे 10 इक्वल टू मूलधन दर 5/100 दो बारी और इंटू 300 प्लस दर 305/100। ठीक है, 25 चौका 100, 5 6 की 30, 5 एकम 5, 5 से 20 बार, इससे 6 बारी। ठीक है, 0 से 0, 6 चौका 24 दूनी 4800, x बराबर 4800 आपका क्या आएगा सर, आंसर आएगा। देख लीजिए, जब अंतर 3 वर्ष का हो तो ये फॉर्मेट लगा देना, और ये वाला तरीका अंतर चाहे कितने ही वर्ष का क्यों ना हो हर जगह लागू होगा ये वाला। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या होगा जी, 24 नंबर ध्यान से देखिए। 24 नंबर ध्यान से देखिए, 24 नंबर क्या कहता है जी। 24 नंबर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन निकलेगा, बस आप समझते रहिए बेटा। एक बात, ये 3 बातें ध्यान में रखनी होगी। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है, चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष अलग अलग होता है, एसआई और सीआई प्रथम वर्ष समान होते हैं। 3 बातें आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। ठीक है, देखो पहले तो मुझे ये बताओ, मैं एसआई की बात कर रहा हूं कि एसआई ये फर्स्ट ईयर और ये सेकंड ईयर, और सीआई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। जब एक वर्ष का साधारण ब्याज 200 है, ये लो 260 है, तो दूसरे वर्ष का भी क्या होगा 260। अगर तीसरा वर्ष होता तो उसका भी 260। बिल्कुल सही है सर, आगे चलो। अगर ये 260 है तो यहां भी क्या होगा 260, क्योंकि प्रथम वर्ष तो समान होते ही हैं। अब बात करूंगा मैं दूसरे वर्ष की, तो दूसरे वर्ष का मुझे पता नहीं है, लेकिन इसमें ये दिया है कि टोटल सीआई 540.80 है 2 वर्ष का, एक वर्ष का 260 है, तो 540.80 में से 260 घटा दो, 80.0, 14 में से 6 गया तो 8, और 4 में से 2 गया तो 2, 280.80, 280.80। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है सर। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये बात तुम्हारे समझ में आ रही है तो प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज पर ही चक्रवृद्धि ब्याज दे होता है। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, ब्याज पर जो ब्याज दे यानी कि चक्र में जो ब्याज उपलब्ध कराए उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो पिछले धन पर मिलता है, बिल्कुल। तो इसका मूलधन का काम कौन करेगा, इस प्रश्न में जो प्रिंसिपल का काम करेगा वो कौन करेगा 260, और मिश्रधन का काम 280 करेगा। तो बेटा 260 से 280 होने में कितना बढ़ गया सर, 20.80 बढ़ गया। सर किस पर बढ़ गया 260 पर। परसेंट बनाने के लिए सर 100, बस हो गया काम। 10 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0, 13 दूनी 26, 13 एकम 13 6 78, 2 से 8 बारी। आंसर यू विल बी गेट ओनली फॉर 8%। देख लो, क्वेश्चन की कोई औकात नहीं है और इससे गरीब क्वेश्चन कोई है भी नहीं है। ठीक है, बस क्वेश्चन को देखना आपके लिए बड़ा चैलेंज है। चलो साहब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है सर, देखिए क्या क्या कहता है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी किया पहला और ये दूसरा, एसआई और ये सीआई। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है, 2 वर्ष का कितना है 80। अगर 2 वर्ष का 80 है और साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, तो एक वर्ष का आधा 40, तो आधा 40। साधारण ब्याज बराबर बराबर होता है, प्रथम वर्ष के दोनों ब्याज बराबर होते हैं, या 40 आएगा, लेकिन आगे का पता नहीं है। 4% का हिस्सा कितना होता है सर 1/25, तो इसका 1/25 हिस्सा निकालो भाई 40 का, तो 40 इंटू 1/25 करोगे 5 5 5 8 1.6 आ गया, 1.6 इसमें जोड़ दो 41.6 हो गया। टोटल एसआई 80 था, टोटल सीआई 81.6, अंतर कितना आ गया 1.6। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 वर्ष का सीआई क्या होगा, तो आंसर तो आपका क्या आ गया सर
आंसर तो आपका 81.6 आ गया, ठीक है। लेकिन आप डिफरेंट तक निकाल चुके हो, तो हम क्या बता सकते हैं आपको, बस यही बता सकते हैं कि हर चीज को बारीकी से देखो, गणित इतना आसान है, इससे आसान कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए साहब अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है जी, देखो अंतर दे रखा है, अंतर कितना प्यारा सुगम दे रखा है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है। तो सीधा है, अंतर मैंने आपको 2 तरीके से समझाया है, जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हो। अगर आपकी इजाजत हो तो एक क्वेश्चन और बता देता हूं। चलो, अंतर ये 4% है, इसे 1/25 कर सकते हो आप इससे में, बिल्कुल सही है सर। तो 25 का पावर 2 करेंगे 625, क्यों किया सर? क्योंकि समय कितना है, 2 वर्ष। 625 इसी का 25 का पावर लगाया ताकि इसको सुगम तरीके से कैलकुलेशन कर सके। तो ये आपने माना कि मूलधन क्या हो गया 625। इसके पार्ट 2 करने होंगे, एक तो SI के लिए निकालना होगा, दूसरा CI, ठीक है सर। पहला वर्ष दूसरा वर्ष। अब देखिए एक एक स्टेप को ध्यान से समझना, ठीक है जी। पहले स्टेप में आपको इसका 1 मल्टीप्लाई 1/25 कितना आएगा सर? 25। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर 25, यहां भी 25, लेकिन इसका जो 1/25 तो 1 होगा, तो यहां 26 होगा। टोटल 50, टोटल 51, डिफरेंट बोले तो 1, ठीक है साहब, बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं कि एक यूनिट ये यूनिट रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट को, यानी 20 को। अगर एक का मतलब 20 है तो 625 का मतलब कितना होगा? 1250 बोले तो 12,500 रुपए, यही तुम्हारा मूलधन होगा। ये लो जी, क्वेश्चन बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही आसान वे में चल रहा है। जब अंतर 2 वर्ष का हो तो अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटा 100 की पावर स्क्वायर। अंतर की जगह 20/1, मूलधन x, दर कितना है सर? 4/100, 4/100। चलो बताओ, 4 से 25, 4 से 25, 25 25 625 इंटू 20, 1250 के साथ 1 0। आंसर आपका आ चुका है सर 12,500। देख लो, क्वेश्चन बहुत ही चातुर्य पूर्वक और बहुत ही ध्यान पूर्वक समझना है, तभी आपको चक्रवृद्धि ब्याज अपना बनाना है। चलो सर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखिए क्वेश्चन अपने प्रारूप में आने लगे हैं, बस आपको समझाने लगे हैं और आप इसको देखने लगे हैं, तभी तो कुछ होने लगे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में जो दिया है वो क्या दिया है साहब? देखिए 27 कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज किसी दर से 2 वर्ष में इतना, 3 वर्ष में इतना, ठीक है साहब। 2 वर्ष में कोई धनराशि 2420 इतना रुपए हो जाती है, और वही राशि 3 वर्ष में 2662 हो जाती है। सबसे बड़ा चैलेंज इन क्वेश्चनों में SI CI को पहचानने का है, ठीक है। अगर ये CI की दर से हो रहा है तो आपको बहुत ही समझदारी से इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर अंतर कितने वर्ष का है सर? 1 वर्ष का। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज जो मिलता है ना, वो जस्ट अपने पिछले धन पर मिलता है। अगर मैं इस बात को सीधे रास्ते से बोलूं, मैंने किसी से 10,000 रुपए लिया, 1 वर्ष में मैं उसको नहीं चुका पाया, 10% वार्षिक दर से लिया था, तो अमाउंट 1 वर्ष में 11,000 हो गया। तो अगले वर्ष का जो ब्याज मुझे देना होगा वो ब्याज 11,000 रुपए का देना होगा, 10,000 का नहीं देना होगा। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब मिश्रधन पर ब्याज चलता है। अगर मैं पिछला मिश्रधन 2 वर्ष का 2420 है तो 3 वर्ष का 2662 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वाला मिश्रधन मूलधन का काम करेगा अगले वर्ष के लिए। तो ये हो गया 2420, तो दूसरा क्या हो गया सर? 2662। प्यारे बच्चों, यहां 2 से 3 होने में कितना समय सर? 1 वर्ष। तो डायरेक्ट रेशियो से ही कर दो, क्योंकि 1 वर्ष के लिए आपका स्क्वायर रूट काम में नहीं करेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के लिए या तो 2 चाहिए, या क्यूब रूट के लिए 3, और क्वाड्रेट के लिए 4 चाहिए, ठीक है। लेकिन आपके पास समय का अंतर सिर्फ 1 वर्ष का है। प्यारे बच्चों, इसे कैसे हैंडल करेंगे? ध्यान दो, ये आपका कट जाएगा किससे सर? 4 से कट रहेगा, 4 6 24, 4 5 20, 4 6 24, 4 6 24 नहीं कट रहा, 2 से कटेगा। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 0, 2 1 कम 2 3 अच्छे 2 3 अच्छे 1, ठीक है साहब। आगे चलो,
अब वो यहाँ केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, ये बताओ भाई तुम यहीं से निपटा दो इसको कि 1210 से इतना होने में कितना ज्यादा गया जी, एक, 3 में से गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, 121 बढ़ गया जी। बिल्कुल सही है सर, 121 बढ़ गया। किस पर बढ़ा होगा सर? 1210 पर बढ़ा होगा। परसेंट बनाने के लिए 100, 0 से 0, 121 से 121, आंसर यू विल बी गेट ओनली फॉर 10%। देख लो, अगर कोई और तरीका लग रहा हो तो आप मुझे बता सकते हो। बेसिक प्लस कंसेप्ट प्लस थ्योरम, तीनों का समावेश आपके हाथ में है। ठीक है, आइए हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से, क्वेश्चन इस प्रकार से है। इसमें बोला गया कि 4 वर्ष में इतना और 8 वर्ष में इतना हो जाता है तो मूलधन राशि क्या थी जी? अगर मूलधन की बात कर रहा है, एक बार अगला क्वेश्चन दिखाना, वापस आओ। क्वेश्चन ये है 4 वर्ष में इतना, 8 वर्ष में इतना, तो बेटा जब 4 वर्ष में आपका 7000 हुआ, 8 वर्ष में 10,000 हुआ, घबराने की कोई बात नहीं है। होने का मतलब ये बन चुका है कि कौन सा धन? सर मिश्रधन बन चुका है। ऐसी कंडीशन में यहां पर निश्चित ही दुगने का आंकड़ा आएगा, दुगने का। ठीक है, तो फिर क्या करें? सीधा आसान है, अगर ट्रिक का फंडा अपनाओगे तो सेकंडों में कर पाओगे। क्या कि मूलधन बराबर फर्स्ट मिश्रधन का स्क्वायर करना अपॉन सेकंड मिश्रधन को नीचे रख देना। ठीक है, पहला धन 7000 इंटू 7000 अपॉन 10,000, 4 जीरो ये कट गई, 7 4900 रुपए आंसर आ गया तुम्हारा। देख लो, ये आ गया। अगर सर इससे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले तो कैसे? 7000 और 10,000 का रेशियो बनाना, और रेशियो बनाने के बाद वो आपको वही तरीका लाना होगा जो मैंने सिखाया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं जो मैंने आपके सामने रखा है? ठीक है, आइए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी? क्वेश्चन ये बोला कि 210 रुपए की राशि कर्ज पर ली, किस्त का खेल आ गया। देखो तो सही, किस्त का खेल आ गया। 210 रुपए की राशि कर्ज पर ली, तो ये कुल राशि ली भाई, कुल राशि 210 रुपया। ठीक है, अब इसने 2 बराबर किस्तों में, तो 2 बराबर किस्त 2 वर्ष में देगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? 10%। प्रत्येक किस्त की राशि पूछ रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखो, मैं आपको इसको प्रोसेस के अकॉर्डिंग और आगे जो है वो आपका जो आप सोच रहे हो वही बताऊंगा। तो फर्स्ट किस्त अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 1 प्लस सेकेंड किस्त अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2 इक्वल टू टोटल धनराशि। ठीक है, ये फॉर्मेट है। तो बताओ फर्स्ट किस्त में x मान लो, 1 प्लस 10 अपॉन 100, 110 अपॉन 100 प्लस x अपॉन 110 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 110 अपॉन 100 इक्वल टू टोटल कितना सर? 210 अपॉन 1। ठीक है, अब प्यारे बच्चों मैं इसको यहां पर रख रहा हूं, ताकि आप समझें। ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये हो जाएगा 10/11x प्लस ये हो जाएगा 100/121x इक्वल टू 210 अपॉन 1। ठीक है, 121 इसका एलसीएम हो गया 11, 110x प्लस 121 100x इक्वल टू 210 इंटू 1 to 1। ठीक है विद्यार्थियों, 210 हो चुका है। 210x इक्वल टू यहां है 210 इंटू 1 to 1। 210 से 210 x बराबर 1 to 1, यानी प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी सर? 121 रुपए होगी। ये आपका फाइनल आंसर होगा। लेकिन कुछ बच्चे ये कहते हैं सर मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो मर ही जाऊंगा। कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको समझना होगा क्या प्रोसेस क्या है। सुनो ध्यान से प्रोसेस।
बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है तो इसका मतलब हिस्सा 1/10, अगर 1 10 होगा तो दूसरा 11 10। अब बेटा समय कितना है सर 2 वर्ष, तो 10 का वर्ग करो सर 100 होगा, 11 का वर्ग करो सर 121। इन दोनों का यहां से सर एलसीएम क्या होगा सर 121 होगा, ठीक है 121 होगा। बहुत शॉर्ट टर्म में बता रहा हूं, दोबारा समझा रहा हूं। एक बारी अगर इसका हिस्सा निकाला 1/10, 1 10 होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा 11। स्क्वायर क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि टाइमिंग 2 वर्ष का है। 10 का वर्ग 100 हुआ, 11 का वर्ग 121 हुआ, ठीक है बेटा 11 का भाग इसमें लगाओ 121 में, ये एलसीएम निकाला है हमने, ठीक है 11 का भाग 11 बारी, तो 11 का गुणा फिर इससे करना है, 11 गुणा 10 कितना 10 110। 121 का भाग एक बारी 1 × 100 करोगे सर 100, बताओ टोटल कितना सर 210। इसका मतलब ये हुआ कि 210 रिप्रेजेंट करता है, 210 रिप्रेजेंट करता है 210 को। टोटल का मतलब टोटल, तो ये बताओ ये मिड वाला ये क्या कहलाता है सर किस्त कहलाता है, तो किस्त क्या हो गई सर 121 हो गई। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं, ऐसे बोल सकता हूं कि 210 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 210 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 210/210, ठीक है। तो किस्त यहां 1 to 1, तो 1 to 1 यूनिट का मतलब क्या होगा सर 210/210 into 1 to 1, क्योंकि सेम नहीं आकर के अगर किसी क्वेश्चन में अलग आ गया तो क्या होगा, तो इसका ये प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस से हम इस प्रोसेस में जाना पड़ेगा, तभी आंसर आपका 1 to 1 आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपने एसआई और सीआई दोनों टॉपिक पढ़े हैं, बहुत ही अच्छा मजा आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। अब मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ जल्द ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।